सीएम अरविंद केजरीवाल को पीएमओ से नहीं मिला प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त, 10 दिन पहले मांगा था समय। पीएमओ ने सीएम केजरीवाल को दिया पीएम मोदी की व्यस्तता का हवाला, कहा अभी कुछ दिनों तक पीएम के पास वक्त नहीं। दिल्ली में टैक्स फ्री बजट पेश करने के 3 दिन के अंदर केजरीवाल सरकार की नई चाल, पेट्रोल डीजल समेत 14 चीजों पर कर बढ़ाने का प्रस्ताव। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विधानसभा में पेश किया वैट संशोधन विधेयक, पेट्रोल पर वैट 20 से बढ़ाकर 30% और डीजल पर 12.5 से बढ़ाकर 30% करने का प्रस्ताव। विदेशी ब्रांड की शराब, देसी शराब, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सॉफ्ट ड्रिंक पर भी बढ़ेगा वैट, 5,000 से ज्यादा कीमत वाली कड़ियां भी होंगी महंगी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की ओर से वैट बढ़ाने के प्रस्ताव का बीजेपी और कांग्रेस ने किया विरोध, कहा दिल्ली वालों को झेलनी होगी मुसीबत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हर महीने चुकाते हैं 55 से 65,000 रुपए बिजली बिल, आरटीआई से हुआ खुलासा। के जो बिजली के बिल हैं वो महीने के तकरीबन 55,000 रुपये महीने का बिजली के बिल आ रहे हैं इनके घर के। जनता की गाड़ी कमाई को किस तरह से लूटा जा रहा है, किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, ये इसका एक जीता जाता उदाहरण है। चिक्की घोटाले में फंसी महाराष्ट्र की महिला बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे बीती रात लंदन से मुंबई लौटी। एयरपोर्ट पर समर्थकों ने किया जय जयकार। पंकजा ने कहा मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश। पंकजा मुंडे ने कहा आरोपों को गलत साबित करूंगी, अपनी सरकार है, पप्पू सरकार नहीं। महाराष्ट्र में मंत्री विनोद तावड़े पर करोड़ों की अनियमितता का आरोप, आरोपों के मुताबिक ठेका देने में बढ़ती अनियमितता। महाराष्ट्र के वित्त विभाग ने तावड़े के दिए ठेके पर उठाए सवाल, पहले से मंजूरी नहीं लेने का दिया हवाला, साथ ही फंड नहीं होने की भी बात कही। तावड़े ने कहा कोई अनियमितता नहीं बरती गई, वित्त विभाग की आपत्ति के बाद फौरन रोक दिया था ठेका। चिक्की घोटाले में फंसी महाराष्ट्र की महिला बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे बीती रात लंदन से मुंबई लौटी। एयरपोर्ट पर समर्थकों ने किया जय जयकार। पंकजा ने कहा मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश। 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता भी मैदान में। तमिलनाडु में आरके नगर सीट से दोबारा चुनाव लड़ रही हैं जयललिता। वोटिंग के दौरान हुआ था रिकॉर्ड मतदान। शिमला में बन रहे प्रियंका गांधी के घर को लेकर सख्त हुआ हिमाचल का सूचना आयोग, सरकार को दिया आरटीआई आवेदक को जानकारियां देने का आदेश। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का बयान, प्रियंका मामले पर राज्य सरकार की तरह से नहीं बरती गई कोई अनियमितता। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दी नसीहत, कहा थाने पर राजनीति करना बंद कर दें कार्यकर्ता तो सुधर जाएगी कानून व्यवस्था। उस राजनीति में हमारे साथी भी हैं जो थाने की राजनीति करते हैं। अच्छा, कई साथी नेता हैं जो थाने की राजनीति करते हैं। अगर वो न्याय दिला दें तो आपकी सरकार पे कोई उंगली नहीं उठा सकती। पश्चिम बंगाल में तृणमूल पार्टी ने अपने 2 विधायकों को पार्टी से सस्पेंड किया। शीलभद्र दत्ता और सेउली साहा पर पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप, दोनों निलंबित विधायक मुकुल रॉय के करीबी। बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी का बयान, कहा पप्पू यादव के लिए नालंदा में हुए बवाल पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान, कहा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। फौज की कोशिशों के बावजूद भारत म्यांमार सरहद पर जारी है उग्रवादियों की ट्रेनिंग, आज तक के पास एक्सक्लूसिव वीडियो। AK-47 समेत कई तरह के आधुनिक हथियारों से लैस उग्रवादी पहाड़ी इलाकों में हिंसा फैलाने की कोशिश। म्यांमार की सीमा के अंदर पिछले कई सालों से चल रहे हैं आतंकी ट्रेनिंग कैंप। मणिपुर, नागालैंड और दूसरे राज्यों के उग्रवादियों को दी जा रही है ट्रेनिंग।
यूपी के बागपत में एक साइबर कैफे में 11वीं की छात्रा से गैंगरेप, कैफे का संचालक गिरफ्तार, दूसरा आरोपी फरार। स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने कैफे गई थी पीड़ित, कैफे के संचालक ने अपने साथी के साथ मिलकर किया गैंगरेप। मुजफ्फरनगर में बीती रात एक शख्स की हत्या के बाद जमकर बवाल, शव के साथ प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आगरा में हुए डबल मर्डर की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, वकील प्रवीण गुलाटी की पत्नी और उनकी बेटी का रिश्तेदार ही निकला हत्यारा। पंजाब के गुरदासपुर में शोभा यात्रा के दौरान फायरिंग में 7 बच्चे घायल, घायलों में 2 की हालत नाजुक। मेले में एक शख्स ने हवा में की थी फायरिंग। यूपी के शाहजहांपुर में 5वीं की छात्रा को दिन दहाड़े अगवा करने की कोशिश, छात्रा के शोर मचाने पर राहगीरों को देख भागे बाइक सवार बदमाश। बिहार के झंझारपुर में मिड डे मील खाने के बाद 100 से ज्यादा बच्चे बीमार, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कल से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जम्मू के यात्री निवास में की गई मॉक एक्सरसाइज। जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य मंत्री चौधरी लाल सिंह ने यात्रियों की सुविधाओं का लिया जायजा, जम्मू से यात्रियों का पहला जत्था कल बालटाल के लिए होगा रवाना। तो हमारा हम सेटिस्फाई हैं, हमारा काम जो है यहाँ किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कोई यहाँ कमी नहीं है। उत्तराखंड के जोशीमठ में फंसे श्रद्धालुओं को निकालने का काम पूरा, हेमकुंड साहिब के रास्ते में रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में बाढ़ से कई गांव जलमग्न, सैकड़ों लोग बेघर हुए। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा रोकी गई, खराब मौसम के चलते रुकी यात्रा। जोशीमठ, हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ में छाई धुंध, दृश्यता में भारी कमी, कई जगहों पर जमकर हुई बारिश। कश्मीर में 5.3 तीव्रता के भूकंप के झटके, रात 3:40 पर झटके महसूस हुए, पाकिस्तान में था भूकंप का केंद्र। जिम्बाब्वे दौरे पर टीम के साथ नहीं रहेंगे टीम इंडिया के डायरेक्टर रवि शास्त्री, बीसीसीआई के सचिव अनुराग ठाकुर ने कहा प्रोफेशनल कमिटमेंट के चलते दौरे के लिए उपलब्ध नहीं। सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा और ब्रावो को बीसीसीआई से क्लीन चिट, बोर्ड ने कहा 2 साल पुराने मामले की जांच कर चुकी है आईसीसी, जांच में कोई बात सामने आती तो वो हमसे बात करते हैं। क्रिकेट में उठे विवाद पर बोले अभिनेता शाहरुख खान, कहा क्रिकेट देश का सबसे पसंदीदा खेल, विवादों से दूर रहे तो बेहतर। Cricket being the most popular sport, I just hope all this controversy and things should not take away the focus from the goodness of cricket. अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अक्षय कुमार और धोनी दुनिया के टॉप पेड एंटरटेनर में शुमार, फोर्ब्स की सूची में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख का नाम नहीं। सबसे ज्यादा कमाने वाले टॉप 100 सितारों में सलमान और अमिताभ बच्चन 71वें नंबर पर, $33.5 मिलियन है कमाई। लिस्ट में अक्षय 76 और धोनी 82वें नंबर पर। सबसे ज्यादा मेहनताना पाने वाले की सूची में अमेरिकन बॉक्सर फ्लॉयड मेवेदर टॉप पर, $300 मिलियन में है मेवेदर की कमाई।